तो हम लोग 5 नंबर जो चैप्टर देख रहे हैं ना, चैप्टर कितना 5 समांतर श्रेणी ना, यानी एपी। और इसमें 2 क्लास हम लोग कर लिए, इसमें थ्योरी देखे थे, फार्मूला देखे थे, है कि ना, और क्वेश्चंस किए हैं, उदाहरण का भी और अलग से भी क्वेश्चन किए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। आज जो है समय आ गया है कि हम लोग एक्सरसाइज अपना शुरू कर दें। तो 5.1 जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इसका 1 नंबर में क्या क्वेश्चन दे रहे, गौर से देखिए। 1 में जो है 4 गो है, तो 1 का 1 देखिए, 1 का 1, यही थोड़ा खाली भाषा वाला है, बाद बाकी सब जो है एकदम इजी है, ध्यान दो। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों, ठीक ना। यानी 4 क्वेश्चन में से कौन एपी में है और एपी में है तो क्यों है से बताना है, पहला चीज, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 1 नंबर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी की किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, ₹8। यानी बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया हमको निकालना है, जबकि ठीक ना शुरुआत वाला जो है टैक्सी का किराया कितना है, ₹15 है, और अतिरिक्त किलोमीटर जाएगा तो कितना लगेगा, ₹8, ठीक है ना। तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, ₹15 है ना। तो यानी प्रथम किराया मतलब A1 हो गया कितना, 15, प्रत्येक किलोमीटर बढ़ेंगे यानी A2 तो कितना बढ़ा देंगे, 8, तो 15 8 कितना हो गया, 23, और A3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा ना रे। A4 कितना हो जाएगा, 39, यही ना होगा, 8 ना बढ़ रहा है। तो हम लोग अनुक्रम हमको कथी प्राप्त हो गया, अनुक्रम कथी प्राप्त हो गया भाई, अनुक्रम आपकी 15 हो गया, 23 हो गया और 31 और कितना हो गया, 39। और भी आगे ऐसे ही प्राप्त हो सकता है, बोलिए हो सकता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग डी चेक करना चाहे तो कर सकते हो, है ना, कथी चेक करना चाहे तो कर सकते हो, डी, ठीक है। तो डी निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे डी, ठीक है। A2 घटेगा थी A1, तो A2 कितना है, 23 है, A1 कितना है, 15 है, बताइए कितना हो गया, 8। एक बार अंतिम से चेक कर लो। तो डी डायरेक्ट बताया 39 घटे कितना, 31 कर लेंगे, कितना आ गया बताओ। अन्यथा भाषा पूरा लिखना चाहते तो लिख लो, A4 है 5 है, 5 है तो A4 घटाएंगे, है ना, A1 A2 A3 4 है, A4 घटे कितना हो जाएगा, A3, तो A4 है 39 घटे कितना, 31, तो आ जाएगा आपका कितना। हर स्थिति में डी सेम है, इसलिए कह सकते हैं अनुक्रम, अनुक्रम कितना 15 23 31 39 डैश कथी एपी में है, एपी में है। आप पूछा था ना क्यों है, लिखेंगे क्योंकि इसका सार्वंतर कथी, सार्वंतर कथी समान है ना, क्योंकि इसका सार्वंतर कथी है, समान, ठीक है। बस उतार लो, पूछा था ना एपी में है कि नहीं से जांचिए, और है तो क्यों है, तो कारण भी दे दिए। चलिए यहाँ पे र छूट गया था, दे लेना सब सार्वंतर, ठीक है। चलो हो गया। नेक्स्ट 2 नंबर पढ़िए, कह रहा है कि किसी बेलन बोले थे सिलेंडर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी समझिए गौर से क्वेश्चन समझो गौर से, क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन इतना निकाल देता है, बाहर निकालना, प्रत्येक बेलन की शेष हवा कितना 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसमें हमको निकाला किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्या बोला, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। सबसे पहले इसमें मानेंगे हम लोग, लिखेंगे माना कि, लिखेगा माना कि
माना, क्वेश्चन दिख रहा है, एक का कितना है 2। देखिएगा माना कि, देखो माना कि प्रारंभ में, कथी में, प्रारंभ में, शुरू में, ठीक ना, कथी बेलन ना बोला है, तो लिख नहीं दिख रहा है इसमें, दिख रहा है, चलिए लिखिए। माना कि प्रारंभ में, लिखो बुआ, माना कि प्रारंभ में, बेलन बोला है ना, तो माना कि लिखिए प्रारंभ में वायु का आयतन, कथी है इसमें, वायु ना, वायु का आयतन। शुरू में हम लोग वायु का आयतन जो है मान लेंगे भी, मान लेंगे, कथी मान लेंगे, भी, कथी है भी। तो प्रारंभ बोले तो कथी A1 ना, तो पहले का आयतन कितना हो गया ए है। अब बाद वाला का आयतन क्या है, प्रत्येक का कितना घटाकर 1/4 बोला है ना इसमें, 1/4 आयतन घटाने के बाद जो है बाद वाला अथी निकलता है आयतन, मतलब बाद वाला जो वायु का आयतन निकलता है। यानी पहलुका में से कितना घटाएंगे तो ये निकलेगा 1/4 आयतन, 1/4, तो 1/4 मतलब 1/4 आयतन बोला था, आयतन लगा दो। आइए A2 निकल जाएगा, इसको सॉल्व करो, भिन्न के जो आता है ना, 4 भी हो जाएगा, घटे 4 भी, एक कम, एक में भी से तो भी है ना, घटे भी बटा में 4। बोलो समझ में आ रहा है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कॉमन कर ले, ना घटेगा ना, 3 भी हो जाएगा, कितना बटा में 4। ठीक है, अब A3 निकालेंगे, तो A3 निकालेंगे तो फिर कथी है, इसका कितना घटाना पड़ेगा, नहीं बोला, क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, 1/4, इसके पिछल का 1/4, A2 का कितना, गौर से देखिए तो क्वेश्चन में बोला है ना, कथी कितना गया क्वेश्चन में, बोला है कथी, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, प्रत्येक में बेलन की शेष हवा का कितना 1/4 भाग है, शेष हवा कितना 1/4 भाग है, ठीक ना। तो शेष हवा का कितना है 1/4, कभी हम निकाल रहे कितना 3/4 ना, हाँ तो 3/4 तो ही हो गया, और शेष हवा का 1/4, तो अभी निकाले कितना है ना था, इसका 1/4 भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझा, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। इसका कितना 1/4 आपको करना पड़ेगा, जो निकलेगा वो लिख लेंगे जिसके 10, और उसका 1/4 जो है पहले से उसको इनमें से घटा देंगे तो अगला निकल जाएगा। तो 3 भी के 3 भी बटा में 4, और कितना हो गया यहाँ पे 3 कम, मतलब 3 में इसे गुना तो 10 के 10, 4 से कितना 16, 4 16 कैल्शियम 16, कट गया 4 मतलब तो कितना होगा 12 भी, घटे 16 से 16 तो 3 भी, बड़ा कितना गया 12 में से 3 गया तो 9 भी, बटा में कितना 16, तो 16 3 कितना है, कटने वाला नहीं ना है, कहाँ से कटेगा, 9 भी बटा में 16 निकला है। अब यहाँ निकालिएगा, बुलाओ निकालोगे रे, चारों कम से कम निकाल लो, तो A4 निकालो, तो क्या होगा, ई जो निकला है उसको लिखेंगे बटा में कितना 16, अब फिर इसी को लिखेंगे बटा में कितना 16, इसका कितना 1/4, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 9 भी हो गया बटा में 16, घटे कितना 9 कम 9, 16 चक्का 64, एशियम 64, कटेगा था 4 नमा 36 भी, घटे इसी कट गया था 9 भी, देखो 16 में से 9 गया तो 7, 2 27 भी, बटा में कितना 64 भी, इतना आया है कि नहीं, बोलिए कितना गया 27 बटा, कौन था 27 बटा कितना हो गया 64 ना, और भी चाहो तो तुम निकाल सकते हो इसको, ठीक है। अभी क्वेश्चन बना कहाँ है, से गलती हो गया,
अभी बना है, नहीं बना। ये नहीं बनाया बुआ अभी क्वेश्चन, गलती काहे बोल रहे हो? ये फोन आ गया तो उस पर हम ध्यान दे दिए, अभी छोड़ो ना। चलिए क्वेश्चन अब बनेगा, देखिए अभी जो है अनुक्रम लिखिए था, अनुक्रम क्या क्या आया, तीनों को में काफी है, ये आगे निकालने की जरूरत, निकालना चाहता निकाल दो, नहीं तो छोड़ दो इसको। आए पहला ज्यादा आती करोगे। चलो तो अनुक्रम क्या क्या निकला बताओ, भी है, फिर कितना 3 भी बटा में 4, और फिर कितना है 9 भी बटा में 16 है ना, ऐसे। ठीक है, अब इसका डी निकालो पहले, डी A2 घाटे का थी A1, A2 कितना है बताओ तो भाई, 3 भी बटा में कितना, और घाटे A1 कितना है भी, तो इसका एलसीएम लिखो तो देखो 4 भी है ना, घाटे कितना 3 भी, 4 भी या घाटे कितना 3 भी, अब बटा में 4 आता है ना, भी निकल जो ना आता है देखो ना, कुछ बटा में 1 है, 4 भी में से 4 से 4 कटे था 3 भी, घाटे तो घाटे, इसे कटे 4 मारते तो 4 भी में गुना करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। अभी नहीं आता तो हम नहीं आता, बात खत्म। 4 भी माइनस में और 3 भी माइनस में, तो अलग अलग तो काम घटाओ के 4 को भी में 3 को भी घटेगा तो 1 को भी बच जाएगा, बटा में 4। सही है या गलती है? सही है गलती है? गलती। क्या छूटा ले तो माइनस छूट गया। ठीक है, आइए अगला निकालो डी, एक और डी निकाल लो, एक और डी निकालो तो बाद वाला में से, तो A3 घटेगा थी A2 कर लेंगे, A3 का वैल्यू कितना 9 भी बटा में कितना 16, घटे A2 कितना है 3 भी बटा में 4, एलसीएम लीजिए तो कितना होगा 16, इसे कट गया तो 9 भी घटे कितना 4 से 4 घटे 4 तो 12 हो गया बुआ, तो घटे 9 भी में से 12 मतलब 12 भी में से 9 भी घटेगा तो कितना भी छूट गया ना, कितना गया माइनस में 3 भी बटा में कितना 16। डी अलग अलग है कि सेम सेम है? अलग अलग तो ये कहानी ना बना पाएगा ना, तो लिख देंगे, इसलिए अनुक्रम कितना भी 3 भी बटा में 4, 9 भी बटा में कितना 16, फलानमा जो है एपी में नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, एपी में नहीं है। ठीक है रे, चलो कथी दिख रहा है, आंसर नहीं मिला है, क्या दिक्कत है? अरे बकलेल, या तो पूर्णांक में तोड़ ले होगा, आना ही तो ऐसे लिख ले होगा, देख यहाँ पे ऐसे लिख ले होगा। ठीक है, तो की मतलब ये बीच में मतलब ऊपरे ना, हाँ अरे बीच में, अभी थोड़ा देर पहले वहां समझा था, ध्यान कहाँ पे चले था, समझाए ना कहीं? अरे बीच में कहने का मतलब इसको ये कहाँ है, ऊपरे ना है रे, कहाँ से सब पी के चल रहा था, पानी की बात की कथी तो सब पी गया, उतारो पानी पीने की बात की है। ठीक है उतारो। चलो एक चीज देखो, तो इसमें तू सब बोला है आंसर में कुछ दिक्कत है, देखो आंसर में कैसे दिले, ऐसे है ऐसे है ऐसे, और 9 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, इसको 4 कैसे, इसका स्क्वायर लेके एक भी सटा देंगे तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो फिर 9 आएगा, 4 के स्क्वायर तो 16 आएगा, अब फिर चिपका रहता चिपका, क्या फर्क हुआ, कुछ हुआ फर्क? तब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात सेम। ठीक है, चलिए अब जो है अगला इसका 3rd नंबर पढ़िए, तो अच्छा से पढ़िए, अपना से तो बन जाएगा, अभी तक जो समझा होगा से, अभी तक यदि समझा है तो अपना से बना लोगे। अभी तक समझा है तो वो अपना से बना लो, बोलो पढ़ लिया सब? हम पढ़े, कह रहा है पढ़िएगा आप लोग कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के कितना है 50 रुपए। तो प्रथम बोला है तो A1 कितना हो गया 150, और सब में अगला बढ़ रहा है कितना 50, तो कितना होगा भाई 200 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 250, और तो रखे 300 लिखे थे 250, और फिर कितना हो जाएगा 300 हो गया ना। यानी अनुक्रम क्या प्राप्त होगा, अनुक्रम हो गया कितना 150, 200,
कॉमा 250 कॉमा 80 ना। चलो डी निकालो तो डायरेक्ट निकालो, 2 से बाद वाला घटे पहले का, है कि ना। कितना हो गया 50 आ गया, आएबे करेगा 50, बाद वाला घटे पहले वाला। हमने तरीका बताया कि एपी में है कि नहीं जांचने के लिए कम से कम 2 डी निकालना, यानी सारा बंदा 2 एगो शुरू में ले लो, एगो बाद से ले लो। ठीक है, कितना हो गया भाई 50 हो गया। इसलिए ये अनुक्रम है ना, कथी में है 150 200 250 300, कथी में है एपी में है कि नहीं। एपी में है तो कुछ बोला था, एपी में है तो कुछ बोला है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संज्ञा की सूची एपी में है और क्या एपी में है। हाँ तो लिखेंगे एपी में है क्योंकि, क्योंकि है ना, क्यों कि इसका सार्व अंतर ना, इसका सार्व अंतर कथी है समान है कि ना। चलिए जल्दी उतारो तो 4 नंबर देखेंगे, जल्दी उतारो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के 4। ठीक है, 1 का 4 है। कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपया कितना 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कौन सा ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। समझो क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें मूलधन, मूलधन का जिक्र नहीं ना, मिश्र धन है, ठीक ना, और चक्रवृद्धि ब्याज है और कथी है वार्षिक दर है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, समझो, ध्यान दो। यहाँ पे एक होता है मूलधन, ठीक है, एक होता है ब्याज, फिर होता है कथी मिश्र धन, ठीक है, इसमें होता है साधारण ब्याज, ऐसा समझो रे। और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं हम लोग एसआई, या इसको बोलते हैं सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। आजा मूलधन, मूलधन मतलब समझिए गौर से बुआ। मूलधन का मतलब जैसे मान लो कि हम और आप, चाहे मान लो कोई भी 2 आदमी है, तो कर्ज लेन देन करेगा ना, तो जो कर्ज देता है पैसा, मान लो 500 किसी को दे दिया, तो 500 जो दिया ना, ये हो गया मूलधन। अब भाई दोस्ती वाला तो बात नहीं है कि कोई क्या बिजनेस है कि भाई हम दे देते हैं भाई लोन पर, तो 500 दिया तो इस पे ब्याज रख के देगा ना, तो ब्याज रख दिया तो ब्याज सहित, ब्याज समझता है ना, 2% के दर पे, 3% के दर पे, 4% के दर पे, 5% के दर पे। दर का मतलब क्या होता है समझो, यानी 5% का दर मतलब 100 रुपया दिए हैं, तो उस पे 5% के दर से कितना हो जाएगा, उससे पैसा लेंगे तो 1 महीना में कितना हो गया मेरा 105 रुपया, यानी 5% करने का मतलब कहती है 100 रुपया में कितना 5 रुपया आपको ब्याज देना है, तो 1000 आ गया तो कितना देगा 50 रुपया। समझा रहा है ना। और यही 2000 हो गया तो कितना हो गया 100 रुपया। तो 5% या 2% का मतलब कथी है, 2% का मतलब 100 रुपया में कितना 2 रुपया ब्याज देना है। समझा ना इसका मतलब। आइए, तो मूलधन पर ब्याज रख के देता है, तो जो है ब्याज सहित मूलधन वाला जो पैसा होगा वही कहलाएगा कथी मिश्र धन। मिश्र धन कौन कहलाएगा, तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन पर समझा, जो लिया गया था पैसा से मूलधन है, यानी चाहे जो दिया गया था पैसा से, बस खाली पैसा। जैसे मान लो 5000 कोई मांगा था, 5000 दे दिया, चाहे 500 दे दिया, तो मूलधन हो गया, और उस पर ब्याज रख के दे दिया, तो दोनों को मिला देंगे, हो गया मिश्र धन। बोलो यहाँ तक समझा। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, इसे मान लो कि हम तुमसे 15,000 रुपया लिए है ना, अब जो भी बात बोलता है हमरा तोरा में कि हाँ इतना ब्याज देवे के है, मान लो 5% के ब्याज की बात बोलता है, सीधा सीधा लिख दे 10,000 लिख दे, इधर 1500 लिखा, 10,000 लिए तोरा से हम साधारण ब्याज पर। कौन सा ब्याज पर, साधारण ब्याज। और सालाना की बात हुआ कि महीने महीने की ना, सालाना की बात हुआ, तो भाई साहब हम आपको जो है 1 साल में जो भी ब्याज होगा, यानी सालाना बात है, मंथली बात नहीं है, तो 1 साल में ब्याज 100 रुपया के कितना दे रहे हैं 5 ना, तो 1000 के कितना देंगे, इसमें 10 से गुना हुआ, तो इसमें 10 से कितना देंगे 50, तो 10,000 के कितना होगा 500,
तो 10 साल के कितना दिए ब्याज हम आपको 500 रुपया देंगे। तो आपका टोटल ब्याज कितना पैसा हो गया आपके पास, टोटल कितना हो गया 10,500। 10,000 कितना हो गया 500, ये ना आपका पैसा हुआ। आए फिर अगला साल जो है फिर अब सूद चालू होगा, ठीक ना। तो इस पे चालू नहीं होगा सूद, आपका जो मूलधन था उसी के आधार पर हम आपको सूद देंगे। तो फिर अगला साल भी 500 एक्स्ट्रा आपको देंगे। तो सूद किस पे चलेगा, फिर यह पे चलेगा। तो ये है साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा न चलेगा। चक्रवृद्धि में क्या है, आपसे हम कितना लिए 10,000 लिए, समझा, कितना लिए आपसे 10,000 लिए ना। तो अगला साल कितना हो गया 10,500 सालाना बात था। तो अब जो है ब्याज फिर चलेगा। साधारण ब्याज में तो इसमें चल रहा था ब्याज, लेकिन अब कथी चलेगा, मिश्र धन पे ब्याज चलेगा। यानी जो मूलधन था 500 जो सूद हुआ इसका ब्याज चलेगा, समझा। इसलिए मूलधन साधारण ब्याज मतलब एक बार ब्याज लगेगा सालाना, चाहे अगला बार भी लीजिएगा तो जो मूलधन था उसी पे ब्याज चलेगा। लेकिन अब क्या होता है अति कंपाउंड वाला में, कंपाउंड बोलते कथी हिंदी क्या बोलते उसका, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ब्याज का भी ब्याज चलेगा। चलना है ब्याज 10,000 था, अब 500 आपका जो सूद वाला न जमा के तो वो होगा 500, तो फिर 10,500 का ब्याज चलेगा, 10,000 का ब्याज चलेगा, समझा। तो कंपाउंड वाला बड़ा तगड़ा जो है हिसाब होता है, ठीक ना। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बड़ा तगड़ा हिसाब होता है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा ये क्वेश्चन जो है कहीं हम देखे थे, पूछले था कि गांव देहात में जो है पैसा देता है, ठीक है ना, आप फिर बैंक में पैसा देता है। मान लीजिए हम ही आप गांव में किसी को लोन दे दिए, आप कोई आदमी बैंक से लोन लिया, सस्ता कौन पड़ेगा बताइए, गांव वाला सस्ता नहीं पड़ता है, बैंक वाला। गांव वाला जानता है मंथली लेता है पैसा, थोड़ा है पता ब्याज, हाँ वहाँ सालाना चलता है। तो गांव वाला सस्ता नहीं होता, ध्यान रखना। गांव वाला महंगा होता है 5 रुपये, वो से महंगा कोई को 10 रुपये दे देता है भाई। तो गांव वाला सस्ता होता नहीं है, ध्यान रखना जी, ठीक है। बंधन वाला छोड़ के, बंधन बैंक के छोड़ के बात करें, ठीक है, वो सब ठीक है। आ जाओ बात अब आगे करते हैं, इतना समझ में आ गया ना। आइए आप क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या कहा था भाई, अरे साधारण ब्याज समझ में आ गया। साधारण ब्याज मतलब एक पैसा पर ब्याज के ब्याज नहीं चलेगा, और चक्रवृद्धि का ब्याज का मतलब ब्याज के ब्याज चलो। तो अब तक बताना तो हाली हाली। मान लो ये पर्सन आदमी है, ये आदमी है, ये है आदमी, ठीक है, एक ये हो आदमी है, ठीक ना। चलो ये औरत है, कैसे इसको दे, ये आदमी, ये जो है इसको दे रहा है कितना 10,000 दे रहा है, ठीक है। तो बात हो रहा है कैसे परसेंट के, 10% के, 2 साल के लिए दे रहा है। कितना साल के लिए, 2 साल के लिए दे रहा है, ठीक है। 10% बोले तो इसका 10% कितना हो गया, 5% निकाले थे ना, तो 5% कितना था भाई 500, तो 10% कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा, है कि ना। चलो अब आपको हमको बताना है कुछ। अब बताइए मूलधन, मूलधन कितना होगा, तो मूलधन को ए से बताएंगे, तो मूलधन कितना हो गया 10,000, ठीक है, कितना हो गया 10,000, ठीक है। परसेंट को आर से लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से लिखते हैं, तो कितना हो गया 10%, कितना परसेंट 10%, ठीक है, परसेंट के रूप में लिख रहे हैं। और टाइम को टी से लिखते हैं, तो कितना 2 हो गया ना। हम संकेत बता रहे ताकि आगे क्वेश्चन में यूज होगा तो पता है। अब मिश्र धन को पी से लिखते हैं, तो ये दोनों को मिला देंगे तो है ना मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन कितना हो गया 11,000 हो गया, बोले समझ में आ गया सबको, हर चीज समझा दिए ना, 11,000 ठीक लिख लो। हाँ चलो अब क्वेश्चन में आराम होगा इसे समझने के लिए, ठीक है। चलो 8वां में पढ़ना था थोड़ा सा के, 10वां में आ गए तनका सब प्रचार कर दिली कर। चलो भाई क्वेश्चन में कहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन कितना है, इतना जबकि मिश्रधन जबकि रुपया इतना की राशि, ठीक है, जबकि रुपया कितना की राशि इतना, इतना बोलते कितना 10,000, कितना बोला रे 10,000 ना बोल रहे हो। मिश्रधन कितना है 10,000 और राशि कितना, ब्याज का दर कितना है 8%, वार्षिक दर है, वार्षिक दर मतलब सालाना, जिसको पर एनम भी बोलते हैं, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज के ब्याज चलेगा, ब्याज के ब्याज समझना ना। आइए तो बताओ पहले ए कितना दे दिया
है ना। आर कितना दे दिया, ठीक ना। और टाइम की तो बात करें, टाइम सुनो भाई, टाइम की तो बात इसमें नहीं किया, खाली बोले चक्रवृद्धि ब्याज। तो टाइम हम लोग एक साल निकालेंगे तो एक लिखेंगे टाइम, दूसरा साल निकालेंगे तो 2, तीसरा साल निकालेंगे तो 3 साल, ठीक है ना। इस समझ में आ गया सबको, आए। चलो 8वां क्लास में ए बराबर पी 1 प्लस ए 1 प्लस आर बटा में कितना 100, और ये टाइम, ठीक है। आइए पहला वर्ष निकालना है तो देखो ना, हमको ये प्रत्येक प्रथम वर्ष के लिए क्या करेंगे, तब पी का वैल्यू कितना है भाई 10,000 प्रथम वर्ष के लिए निकालना है, तो 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 8 बटा में कितना 100, प्रथम वर्ष के लिए तो समय कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए तो कितना होगा 10,000, ठीक है ना। ऐसा करो ना, इसको काट दो एती पे, 4 दूना 8, और यहाँ पे कितना हो गया 25 चौका, है ना, 4 दूना 25 चौका 100, 25 से कम 25 है 2, 27 बटा कितना 25, कोई फर्क पड़ेगा एक रहने से, हटा देना। फिर 25 से इसको काट दीजिए, 25 चौका कितना 25 चौका 100 हो गया रे, और 2 गो 400 में 27 से गुना कर दीजिए, तो 7 चौके 28 के 8, 4 दूना 8 है 2 10, और 2 गो 0, बोलो इतना आया। तो पहला वर्ष कितना निकला। आइए दूसरा वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष के लिए देखो देखो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, फिर 12 फॉर्मूला रखे रे, 12 फॉर्मूला रखे नहीं रखेंगे, ये है ना, है ये तो सेम में रहेगा, ई सेम में रहेगा, यहाँ पे कैसे करना है 2 कर देना। तो क्या करेंगे, ये अभी काटे है ना 2 मरतबे 4 मरतबे, है ना। यहाँ पे कितना, सॉरी 25 चौका ना 100, अभी गलती कटवा देता सर। अब 25 से जो काटे क्या मरतबे बताओ, कुछ गलती हो रहा है ना ब्यास। हाँ गलती क्या हो रहा है, देखिए आप लोग पहले ही कटवा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ठीक है। तनका से इसको हम मिटा रहे हैं, मिटा कर लिख रहे हैं। 8 हो गया ना, ना बोला 8 हुआ रे, ये 25 हो गया। ए यार हाँ कथी बोला है, हाँ कर ले चल जाता है, हाँ करने में पैसा नहीं लगता है, गलती लिखा था, हाँ कर ले। 4 दूना 8, 25 चौका 100, अब इसको सॉल्व किए थे कितना आया था 27 बटा 25 आया था, तो 10,000 गुने कितना 25 बटा 27, ठीक है ना। आया था ना अभी, देख लो यहाँ पे किससे क्या चीज को संकेत करते हैं, यहाँ लिख दिए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, तो अभी क्या कीजिएगा, ठीक है। तो 10,000 लिखेगा, 10,000 खाली हाँ न कर समझ, 10,000 इसको 2 बार लिख सकते हैं, इसको आ जाता 25 27 गुने 25 27। आइए सर तक बकलो सर, गुना गलती हो जाए, 27 ऊपर हो जाएगा ना, 25 कम 25 है 2, 27 ऊपर, वही तो हम कर क्या गलती कर ले, और यहाँ पे 25, इसलिए तो बोले थे कि समझ के लिखो, यहाँ पे यहाँ ना लिखा है कथी, हम गलती एक कर देते तुझे एक बार सुधार नहीं दे रहा है, यानी हमारा समझ में आ रहा है कि तू सब बतिया रहा है, अब गलती को हम करेंगे मार तू सब खाओगे, ठीक है ना। गलती हम करेंगे मार तू से खाओगे। 25 चौका 100 डबल 0, फिर 25 से कम 25 16, 15 बच गए, 15 यानी 0, 150, 25 छक्का 150, 16 में 27 गुने 27, तो 27 का स्क्वायर क्या होता है कितना 43, बताओ 27 का स्क्वायर कितना 43 होता है, 43 नहीं बोले 49, तो कितना 49, 27 का स्क्वायर निकाल के भूल गए, याद ना हो कितना 49, और 7 दूना 14 दूना 28, 4 कितना 32, देखो यहाँ पे देख 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो हासिल कितना हो गया 4 हो गया, फिर तीनों में गुना
दो दूना चार, चार सत्ते कितना 28, 28 का चार कितना 32, 32 के 2, 2 के स्क्वायर कितना 4, 3 7, 700 कितना होता है 29। 729 में कितना से गुना करोगे 16 से, 16 नवा 44 के, और फिर 16 दूना 32, 32 32 कितना है 16 नवा 144 ना, 44 के 4 लिख दिए, तीन हासिल कितना है 14, तो 32 में 14 जोड़ दो कितना है 4 2 6 है ना 4, 46 के 6 हासिल 4, 16 7 112, अच्छा कितना है 4, 112 4 116। ठीक है, A2 निकला। तीसरा निकालो, कथी निकालेंगे अब तीसरा। ये देख लेना, सब देख लिया है ना रे, जहाँ मिटा दिए फिर अच्छा समझ जाओगे सब। अब चलिए अब कथी निकालेंगे A3 ना, देख निकाले, ये तक करना है A3 निकालने के लिए, देख निकालना है। ये तो सेम है ना रे, पे करे अब 27 बटा में कितना 25 आ रहा है, देख कर समय 3 लिख दे आए। चलो 27 बटा 25, 27 बटा 25 है ना। हाँ कथी अभी काटा है तो कितना आया था पूरा काट छट के, ये 2 से 2 काटा है तो कितना आया था 16 आया था ना रे, आए बोलो जोर से। अब पूरा के गुना कीजिए, तो पूरा के गुना कीजिए। चलिए हम हाल ही अथी से कर लेते गुना, कितना है 3 गो 27, 27 गुने 27 गुने 27, और फिर गुने कितना 25 कहाँ से आएगा, आप 16 है भाई, 16 कितना आ गया 9 2 8, अब बटा कितना है 25 से भाग करे के बउआ बिहारी, 31 कितना बुआ 31 4 9 28, 31 4 9 28। ठीक है, भागे कितना 25, तो आ रहा है कितना 12 5 9 7.1 2। बोलो सब आया। अब हम लोग अनुक्रम लिखिएगा, अनुक्रम कितना लिखेगा, पहला कितना निकला है बताइए 10 800, फिर दूसरा निकला है 11 6 6 4, और फिर तीसरा निकला है 1 2 5 9 7 1, इस तरह से। ठीक है, अब डी चेक कीजिएगा सर, बाद वाला में से पहले वाला था 11 6 6 4 घटे 10 800 है ना, तो 4 में 0 गया तो कितना हो गया 0 कि 4, देख रहा घटाओ भी तुमको नहीं आता, हम गलती से बोल देते हैं तो 0, दिमाग है तो तंगा खोल लो दिमाग। 4 में 0 घटे तो कितना आएगा 4, और 6 में से 0 गया तो 6, 6 में 60 नहीं जाएगा तो 16 में 60 गया तो 8, बच गया 10, 10 में से 10, कहानी खत्म ना। या घटा एक बार चेक भी कर सकते हो। फिर और डी निकालेंगे, और एक डी निकाल लो, अभी वाला बाद वाला में से ले लो, तो कितना होगा भाई 12 5 9 7.1 2 घटे कितना 11 6 6 4 ना कुछ था 0 दे सकते हैं बराबर करने के लिए, बोलो आइए सर। तो 2 में से 0 गया था कितना 2, 1 में 0 गया था कितना 1 है ना, 7 में से 4 गया था कितना 3 है ना, 9 में से 6 गया था कितना 3, और तरीके का जवाब 5 में से 6 जाएगा, ले ले रे साफ ले रहा है, पढ़ने में 6 गया था कितना हो गया 9, बचे 11, 11 में से इतना है खत्म, 2 के बाद समझ लीजिए। तो बोलो दोनों से आया कहाँ है अनहरी, हाँ कर रहा है, नहीं आते एपी में होगा तो भाषा लिखना से बताया है ना, इसलिए अनुक्रम चाहे आता हो अनुक्रम एपी में भाषा लिख के बताओ। ठीक है ना, कौन सा भाषा लिखोगे, ऐसा लिखोगे भाषा अतः अनुक्रम, अनुक्रम लिख देना, जो भी ऐसे लिख के लिख देना, कथी में नहीं है एपी में नहीं। ठीक है, उतारो। चलिए ये जो है भाषा बनाने वाला जी सब क्वेश्चन था, इसको हटाइए, तनगरी खत्म हो गया। आइए अब 2 से देखते हैं, 2 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सामांतर डी निम्नलिखित है।
नहीं आपको ए डी दे लेते हो, हम लोग 4 को ना लिख देंगे पद, आराम से लिख देंगे। 2 के 1 देखो, 2 के 1 में कौड़ा ए बराबर कितना 10 और डी बराबर भी कितना 10 है ना। चलो तो ए दे दिया 10 दे दिया, तो प्रथम पद तो दे ही दिया, तो दूसरा पद निकालेंगे ना। तो A2 बराबर कितना A प्लस डी हो गया भाई। आए बताइए सर, ये दूसरा पद निकल गया, पहला तो दे ली है, तो कितना हो गया A का वैल्यू 10 और प्लस डी का वैल्यू 10, तो कितना हो गया 20। A3 निकालिए तो कितना A प्लस कितना 2D, A का वैल्यू कितना 10 और प्लस 2 गुने डी का वैल्यू 10, तो 10 और प्लस 12 कर देना। बोर्ड पास तो है ये नहीं कुछ, कर देना 12, 10 और 2 12, अब 12 120। बोर्ड मास ना सीखा है, 10 दूना ये हो जाएगा 20, कितना के बुआ 30। A4 का वैल्यू निकाले तो A प्लस कितना 3D, ये सब आपको पढ़ाई ले हैं हम, है ना, कि जहाँ पद बोल रहा है उसे एक कम डी लगा दो। A प्लस चौथा बोला था A प्लस कितना 3D, तो A का वैल्यू कितना 10 प्लस 3 गुने 10, 10 प्लस कितना 30, 3 हो जाएगा कितना हो गया 40। इसलिए AP के प्रथम 4 पद, ठीक ना, कथी हो जाएगा बुआ बोलिए 10 20 30 40, ठीक है हो गया ना। ऐसे भाषा ना लिखने आता है तो डायरेक्ट लिख दो, ऐसे डायरेक्ट लिखो AP, ठीक है ना, ऐसे लिख के 10 20 30 40, ऐसे देखो 10 20 झाड़ो 30 40 हो गया, ऐसे ये भाषा लिखने ना आया था, ठीक है, लिख दोगे ना तनका भाषा तो क्या, ठीक है समझ आ गया। देखिए पूरा समय AP के कितने गया रे, AP के प्रथम 4 पद लिखे थे, लिख दिए, बोलो भाई उतारो, तब हमरा से सब क्वेश्चन मत पूछो, जो न बनने वाला है वो पूछो। चलिए लाइट कट गया है ना, तो 1 2 के 5 क्वेश्चन में से एक बता दिए, बाकी आपको बनाना है। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 के क्या बताए 3 में कथी बोला है, अरे बड़ा आसान क्वेश्चन बोलना, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सारांश लिखे, बस 3 के 3, ठीक है। A कितना हो गया देखो, AP लिखो पहले, देले कितना 1 3 5 3 9 3 13 3, ठीक ना, तो निकालोगे A कितना हो गया 1/, आंसर सारा मंत्र बोला था, बाद वाला में से पहले वाला जांचने के लिए नहीं बोला है, इसलिए सही है, कहीं से निकालेंगे तो 5/3 घटे कितना 1/3। हर समान है, भिन्न के जोड़ सीखता है ना, घटाओ, हर समान तो ऊपर का जोड़ तो जोड़ दो, घटाओ तो 5 में से कितना 4, ठीक है। चलो हाँ बहुत अच्छा है ना। चलो एगो लास्ट वाला देख ले, 4 के 1 देखो क्या बोला भाई, निम्नलिखित में से कौन सा AP कौन AP में है, AP है, यदि कोई AP में है तो इसका सारांश ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। AP में है तो सारांश ज्ञात करना और 3 और पद लिखना है, 2 4 8 16। चलो तो A कितना हो गया, इसका लाइट बढ़ गया होगा ना रे, कैमरा में बहुत लाइट बढ़ गया होगा, चमकने के लिए पैसा देना पड़ता है बउआ। चलिए तो A कितना हो गया वो बताओ, D कितना हो गया, चेक करो पहले, चेक करना है इसमें सारा चेक करना है। तो A2 घटेगा तो A1, A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, कितना गया बुआ आगे ना, और D चेक कर लो, ऐसे नीचे लिखना, घेर के मत लेना था, ठीक ना। तो भाई और चेक करेंगे तो क्या होगा बाद वाला, यानी A कितना है 4 है घटे A3, इसका कितना हो गया 16 घटे कितना A3 का वैल्यू कितना गया 8, रट ये AP में नहीं है, 2 4 8 16 10 AP में, ठीक ना, नहीं है। चलो जो नहीं है उसको छोड़ देंगे, और जो होगा तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम करा ले उदाहरण में, होगा ना तो फिर कामा पर बोला 3 गो ना अपन ना, तो 4 गो रहेगा, दे ले तो 5वां 6ठा और 7वां निकालोगे, ठीक है। ऐसे 3 गो बोला है ना निकालने के लिए, तो 3 गो ये है एक ना आगे के 3 गो निकालोगे,
समझ में आ रहा भाई? ऐसा क्वेश्चन हम उदाहरण में कर ले, तो आज भर रहने दीजिए, आंधी आ गए ना दिक्कत हो जाएगा।